तौबा क्या है? तौबा का माना ऊद व रुजू यानी लौटना और वापस होना है। जब इस लफ्ज़ की निस्बत किसी बंदे की तरफ होती है तो इस वक्त इसका माना अपने गुनाह खता को छोड़ देना और अपने किए हुए अमल पर नादिम व पशीमा होना है। तौबा की इस्तिलाही तारीफ के हवाले से अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बंदा अपने गुनाहों से बाज आ जाए और अपने किए हुए पर नादिम व पशीमा हो, और गुनाह से ये तौबा इस वजह से हो कि वो गुनाह है, इसलिए ना हो कि इसमें इसका कोई जानी व माली नुकसान था, और ये अज़्म और इरादा करे कि हत्तल मुक़दूर दोबारा ये गुनाह नहीं करेगा। तौबा की शराइत क्या हैं? तौबा के लिए कुछ शर्तें भी हैं। अगर तौबा करने वाला इन शराइत को मलहूज रखकर तौबा करता है तो उम्मीद है कि वो तौबा इसके लिए मुफीद और नाफे होगी। अगर तौबा करने वाला इन शराइत का लिहाज नहीं करता तो मुमकिन है कि वो तौबा मुफीद और समर आवर ना हो। तौबा की कबूलियत के लिए किताबों में मुतअद्दिद शर्तें मज़कूर हैं, मगर इस हवाले से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो 6 शर्तें बयान की हैं वो निहायत ही जामे और सब के नज़दीक मुसल्लम हैं। वो शर्तें ये हैं: नंबर 1, अपने गुज़िश्ता बुरे अमल पर निदामत महसूस करे। नंबर 2, जो फ़राइज़ और वाजिबात अल्लाह ताला के छूटे हैं उनकी क़ज़ा अदा करे। नंबर 3, किसी का माल वगैरह जुल्मन लिया था तो उसकी वापसी करे। नंबर 4, किसी को हाथ या जुबान से सताया और तकलीफ पहुंचाई थी तो उससे माफ़ी मांगे। नंबर 6, आइंदा इस गुनाह के पास ना जाने का पुख्ता अज़्म व इरादा करे, और ये कि जिस तरह उसने अपने नफ्स को अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा है अब वो इताअत करते हुए देख ले। यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि गुनाह के बाद तौबा कर लेने से गुनाह माफ़ हो जाता है, मगर ये बात काबिल गौर है कि अगर किसी ने किसी बंदे का हक मार रखा है या किसी का हक ज़ोर ज़बरदस्ती छीन लिया है तो इस सूरत में सिर्फ तौबा और निदामत व पशीमानी काफ़ी नहीं होगी, बल्कि जिस बंदे का हक मारा गया या छीना गया है उसका हक अदा करना भी ज़रूरी है, फिर जाकर तौबा कबूल होगी। तौबा कब तक की जा सकती है? जहाँ तक तौबा की कबूलियत के वक्त की बात है तो अल्लाह ताला उस वक्त तक तौबा कबूल फरमाएगा जब तक कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम निशानी यानी सूरज का मग़रिब से तुलू होना शुरू ना हो जाए। रिवायत में है, यानी अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल फरमाएगा जब तक इस बंदे में मौत के आसार ज़ाहिर ना हुए हों। सही मुस्लिम 2070। हदीस में है, यकीनन अल्लाह ताला इस वक्त तक बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि वो जानकनी के आलम में ना हो। जब बंदा अल्लाह के सामने तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और वही है जो अपने बंदे की तौबा कबूल करता और गुनाहों को माफ़ करता है और जो कुछ तुम करते हो उसका पूरा इल्म रखता है। गुनाह से फ़ौरन तौबा कीजिए। आदमी से गुनाह व मासियत का होना फितरी बात है, मगर जूं ही हमें एहसास हो कि हमने गुनाह का इर्तिकाब किया है तो उसकी तलाफ़ी की कोशिश करनी चाहिए। हमें बदकार और फासिक व फाजर शख्स की तरह गुनाह से बेएतनाई नहीं बरतनी चाहिए। गुनाह को मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। हमें मोमिन जैसे औसाफ अपनाने चाहिए। जब हमसे किसी गुनाह का सुदूर हो जाए तो हमें इस गुनाह को पहाड़ जैसा बोझ समझना चाहिए और इससे फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, बेशक मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह देखता है जैसा कि वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा डर रहा है कि वो उस पर गिर पड़े, जबकि बदकार अपने गुनाहों को इस मक्खी की तरह देखता है जो उसकी नाक पर से गुजर गई। हमें पता नहीं है कि कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इसलिए हमें तौबा करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए बल्कि अजलत से काम लेना चाहिए। तौबा के बाद हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत हर वक्त हमारी तौबा की मुंतज़िर है। अल्लाह ताला ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तौबा के बाद कुफ़ार और मुशरिकीन को भी माफ़ फरमा देता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह जो हमसे जाने अनजाने में हुए सब माफ़ फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए और आइंदा के लिए हमें उनसे दूर रखे। आमीन, फुम आमीन।